नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे, बीजेपी और अजित पवार ने पूरी बाजी पलट दी है। विपक्ष जिस मराठा आरक्षण के बदौलत अपने पत्ते बिछाने में लगा था, उस पर शिंदे का दांव भारी पड़ गया। अमित शाह के इशारे पर सीएम एकनाथ शिंदे वो पासा फेंका है जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पूरी तरह से उलझ गए हैं। यानी फिर से महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। इस जीत के साथ ही महाराष्ट्र में उद्धव का गेम ओवर हो चुका है। तो कैसे महाराष्ट्र में शिंदे ने किया कमाल, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि मराठा आंदोलन खत्म होने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, वो भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा है, मैंने मराठाओं को आरक्षण देने का वादा किया था और मैंने अपना वादा पूरा किया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। हम वोट के लिए कभी कोई निर्णय नहीं लेते, हम जनहित के लिए निर्णय लेते हैं। हमने सभी मांगे मान ली हैं। अब भले ही सीएम एकनाथ शिंदे ये कह रहे हो कि उन्होंने वोटों के लिए ये फैसला नहीं किया है, यानी ये वोटों की राजनीति नहीं है, लेकिन इस फैसले से शिंदे गुट का मराठा वोट बैंक पक्का हो गया है। तो कैसे उद्धव को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस आंदोलन से कई सवाल भी खड़े होते हैं और कौन है मनोज जरांगे, ये भी आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन खत्म, मनोज जरांगे को शिंदे ने कैसे मनाया? 2024 चुनाव से पहले अमित शाह ने विपक्ष को कैसे दी मात? अब उद्धव, शरद पवार और राहुल गांधी क्या करेंगे? कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा यानी 80 सीटें इसी राज्य से आती हैं। वहीं दूसरा राज्य महाराष्ट्र है, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों को लेकर बीजेपी ने अभी से अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मनोज जरांगे की, जो बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे। लेकिन सीएम शिंदे ने इस चुनौती पर भी पार पा लिया है। एक बेहद सामान्य दिहाड़ी मजदूर सा चेहरा, चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे से बाल, शरीर पर साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में तेज चमक और दृढ़ विश्वास। ये है मनोज जरांगे, जो आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन और राजनीति का चमकता चेहरा है। मनोज जरांगे राज्य में मराठा समुदाय को ओबीसी दर्जा देकर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर थे। उनके लिए मराठा युवा जान देने को तैयार है। इस बीच राज्य की 3 पहियों की शिंदे सरकार बदहवासी में थी। राज्य में मराठा मुख्यमंत्री और एक मराठा उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस मांग का समाधान क्या होगा। महाराष्ट्र की राजनीति और आरक्षण आंदोलन में मनोज जरांगे का उदय 8 साल पहले गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन के रूप में अनाम से चेहरे हार्दिक पटेल के चमत्कारी नेता के रूप में उदय से काफी कुछ मेल खाता है, यानी काफी कुछ मिलता जुलता है। ये बात अलग है कि बाद में हार्दिक खुद राजनीति के शतरंज का मोहरा बन गए और आज वो उसी बीजेपी के विधायक हैं जिसके खिलाफ उन्होंने कभी समूचे गुजरात को हिला दिया था। अब मनोज जरांगे का क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। देश में जातिवादी राजनीति का आरक्षण एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि अगर आरक्षण को हटा दिया जाए तो जातिवादी राजनीति महज एक जाति आधारित वोटों की गोलबंदी है। भारतीय समाज और खासकर हिंदुओं में सामाजिक न्याय के तहत संविधान में दलित और आदिवासियों के लिए जिस आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसे अब मानो यू टर्न ले लिया है। वोटों की राजनीति ने सामाजिक समता के इस काल्पनिक मॉडल को जल्दी सरकारी रेवड़ी और राजनीतिक प्रभुत्व की चाह में तब्दील कर दिया। इसलिए समाज की मध्यम जातियों ने पहले ओबीसी के तहत आरक्षण मांगा और मिला। अब वो जातियां भी खुद को पिछड़ा कहलवाना चाह रही हैं, जो 70 साल पहले आरक्षण को राजनीतिक दान समझकर हिकारत की नजर से देखती थी। इसी जाति आधारित आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा था, जिसे आज सीएम एकनाथ शिंदे ने शांत कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के लोगों को नौकरी में आरक्षण देने की बात कही, साथ ही उनके बच्चों को भी शिक्षा में छूट की मांग को मान लिया गया है, जिसके बाद जरांगे ने आंदोलन खत्म कर दिया। जरांगे ने कहा था कि वो सीएम के हाथों से जूस पीकर अनशन को खत्म करने का उन्होंने ऐलान किया और शिंदे ने ऐलान किया कि मराठा आंदोलनकारियों पर जितने भी केस हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। वहीं सरकार ने मनोज जरांगे की तमाम मांगों को मान लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के लोगों को नौकरी में आरक्षण देने की बात कही, साथ ही उनके बच्चों को भी शिक्षा में यहाँ पर जो छूट की मांग है उसे भी मान लिया गया है। जिसके बाद जरांगे ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया था। जरांगे ने यह भी कहा कि जो सरकार ने हमारी मांगों को मानने के लिए पत्र भेजा है, उस पत्र को मैं स्वीकार करूंगा।
मनोज जरांगे लाखों लोगों के साथ 27 जनवरी को मुंबई में एंट्री लेने वाले थे। इधर आधी रात को मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और मंत्री दीपक केसरकर ने मनोज जरांगे को मराठा आरक्षण के संबंध में राजपत्र सौंपा। मनोज जरांगे से मिलने खुद यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मनोज जरांगे को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। इसके बाद मनोज जरांगे ने आंदोलन खत्म होने का ऐलान कर दिया और इस दौरान मौके पर आतिशबाजी हुई और जमकर नारे लगे। आपको बता दें कि मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 20 जनवरी को जालना से मुंबई तक के लिए पदयात्रा शुरू की थी। 26 जनवरी को जरांगे और लाखों की संख्या में उनके समर्थक नवी मुंबई के वाशी पहुंचे। जरांगे ने मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार में काफी यहां पर उथल पुथल देखने को मिले। सरकार और जरांगे के बीच जिन मुद्दों पर सहमति बनी है, चलिए वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, अब तक 54 लाख लोगों के कुनबी होने का प्रमाण जो है वो मिला है। उन सभी लोगों को कुनबी का कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नंबर 2, मराठा प्रदर्शनकारियों को 37 लाख लोगों की जानकारी दी जाएगी जिन्हें प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। नंबर 3, शिंदे कमेटी का कार्यकाल 2 महीने बढ़ाया गया है। प्रदर्शनकारी इसे 1 साल बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने कमेटी का कार्यकाल फेज वाइज बढ़ाने का भरोसा दिया है, यानी आश्वासन दिया है। और नंबर 4, आंदोलनकारियों की मांग के मुताबिक जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके करीबी रिश्तेदारों को भी कुनबी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नंबर 5, महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों पर मराठा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। नंबर 6, मराठाओं की मांग थी कि आरक्षण मिलने तक उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, जिसे सरकार ने मान लिया है। तो ये वो मांगे हैं जिन्हें यहाँ पर आरक्षण के लिए यहाँ पर कहें कि जो मराठा आंदोलन किया जा रहा था उसमें जो मांगे रखी गई थी उसे शिंदे सरकार ने मान लिया है। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले के उलट यहाँ पर जो मंत्री हैं छगन भुजबल, उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है, ऐसा लगता है कि मराठा समुदाय जीत गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। भीड़ के लिए नियम कायदे नहीं बदले जा सकते। मुख्यमंत्री ने फिलहाल अधिसूचना जारी कर दी है, ये बाद में कानून बनेगा। इससे पहले 16 फरवरी तक आपत्तियां मांगी गई है। मैं महाराष्ट्र के ओबीसी और अन्य समुदाय के सभी शिक्षित लोगों से अपील करता हूं कि वो लाखों की संख्या में इस फैसले के खिलाफ आपत्तियां भेजें, ताकि सरकार को पता चले कि इसका दूसरा पक्ष भी है। यानी खुद यहाँ पर सरकार में जो मंत्री हैं छगन भुजबल, उन्होंने इस आरक्षण का विरोध किया है और जो अधिसूचना जारी की गई है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। और यहाँ पर फरवरी में ये जो पूरी रेखा है और आरक्षण को लेकर जो बताया जा रहा है, जो मापदंड दिए गए हैं, जो कमेटी बनाई गई है, वो उसे फाइनलाइज करेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लोगों से भी आपत्तियों की उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आप आपत्तियां भेजें, क्योंकि इस पर जो आपत्ति है वो सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय को है। पिछले आंदोलन के दौरान 9 दिन में यहाँ पर 29 लोगों ने सुसाइड की थी। इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराठी गांव में भूख हड़ताल शुरू की थी। मांग वही, मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने सुसाइड कर लिया और इसके बाद राज्य सरकार के 4 मंत्रियों धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, अतुल सावे और उदय सामंत ने जरांगे से मुलाकात कर भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने स्थायी मराठा आरक्षण देने का वादा किया और इसके बाद 2 नवंबर 2023 को मनोज जरांगे ने अनशन खत्म किया था। साथ ही सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का वक्त दिया था। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने 2 नवंबर 2023 को कहा था कि विधानमंडल सत्र में 7 दिसंबर 2023 से जो शुरू होगा, इस सत्र में 8 दिसंबर को मराठा आरक्षण पर चर्चा की जाएगी। जरांगा ने उस वक्त कहा था, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देने का वादा किया है। उन्होंने इसके लिए कुछ समय मांगा है। हम सबकी दिवाली मीठी बनाने के लिए सरकार को समय देंगे। अगर सरकार तय समय में आरक्षण नहीं देगी तो 2024 में हम फिर मुंबई में आंदोलन करेंगे। और वही जो मुंबई में जैसे ये आंदोलन और ज्यादा तेज रफ्तार या कहे कि तेजी से फैलता, उससे पहले ही यहाँ पर इस पर पानी फेर दिया गया। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 1 नवंबर 2023 को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इस बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा था, यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में है और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे से अपील है कि वो अनशन खत्म करे, हिंसा ठीक नहीं है। मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद मनोज जरांगे पाटिल समेत कई लोग दावा कर रहे हैं कि मराठा समाज जो है वो मूल रूप से कुनबी जाति से है।
यानी मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाता है तो आरक्षण मिलने पर उसे ओबीसी कोटे से फायदा मिल जाएगा। फिलहाल राज्य में ओबीसी कोटे से आरक्षण जो है 19% है। ओबीसी समुदाय के संगठनों का मानना है कि अगर इसमें मराठा समुदाय को भी शामिल किया गया तो आरक्षण का फायदा नए लोगों को मिलेगा। हमारा विरोध मराठा आरक्षण से नहीं बल्कि उन्हें ओबीसी आरक्षण देने को लेकर है। लेकिन मनोज जरांगे की मांगे मानकर शिंदे सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। चुनावों से ऐन पहले जिस तरह से मुंबई में इस आंदोलन को खत्म किया गया, उससे शिंदे ने मराठा वोट बैंक को साथ लिया है। वहीं बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को भी नाराज किए बगैर अपना तुरुप का पत्ता चला है, यानी आरक्षण की आग को फैलने से पहले ही इस पर पानी डाल दिया गया। साथ ही अब कमेटी बनेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी मराठा आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर की गई है। यानी फिलहाल 2024 चुनाव से पहले आरक्षण आंदोलन शांत कर दिया गया है। इधर इस आंदोलन को विपक्ष भी काफी हवा दे रहा था। अब शिंदे ने विपक्ष को भी जोरदार झटका दिया है। यानी पूरा जो आंदोलन चल रहा था, जो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ था, मुश्किलों में इजाफा कर रहा था, वो चुनौती जो है वो एकनाथ शिंदे, यहाँ के कि दिल्ली में बैठे अमित शाह के इशारे पर यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने वो चाल चली कि यहाँ पर यह आंदोलन भी खत्म हो गया और कोई भी तकरार देखने को नहीं मिली है। फिलहाल इसे बीजेपी की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।